बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी करली लीव्स की वाइन। ये बहुत ही अच्छी लगती है हैंगिंग पॉट्स में लटकते हुए, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। चलें इनको सीखते हैं। हम इसकी स्लिप नॉट कर लेते हैं। जो भी आप यार्न ले रहे हैं, 4 प्लाई या 5 प्लाई, और हम इसके साथ 4 mm हुक के साथ इसको चेन बना लेंगे। चेन 1 2 3 4 5। आपने जितनी लंबी रखनी है अपनी बेल, ये करली लीव्स वाली, उतनी लंबी आप चेन बना लें। चाहें तो आप 80 चेन बना लें, चाहें तो 20 चेन बना लें। इट डिपेंड्स कि आपको कितनी बड़ी चाहिए। मैं यहाँ पर इसकी रख लेती हूँ तकरीबन 60 चेन। तो हम हर जो जितनी भी चेन बना रहे हैं उसमें से आधे हमारे लीव्स बनेंगे। 30 लीव्स बनेंगे अगर हम 60 चेन बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे 60 चेन रख लेते हैं। अब हमारी 60 चेन हो चुकी है। 60 चेन बनाने के बाद अब हम फर्स्ट लीफ बनाने लगे हैं। तो ये मैं लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चेन का हमारा एक लीफ होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी फ़र्स्ट चेन को स्किप कर देंगे। ये हमारी फ़र्स्ट चेन है, तो इसे स्किप करके सेकंड चेन में हुक को डालिए। निकाल लिया लूप आपने। अब आप सिंगल क्रोशे कर लें। सिंगल क्रोशे, फिर अगले में फिर से सिंगल क्रोशे। आसान है। 2 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम 3 नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे करेंगे। एक हाफ डबल क्रोशे हो गया, फिर उससे नेक्स्ट में एक और हाफ डबल क्रोशे हो गया, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट में एक और हाफ डबल क्रोशे हो गया। ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशे हो गए। 2 सिंगल क्रोशे और 3 हाफ डबल क्रोशे। अब हम करेंगे फिर से 2 सिंगल क्रोशे। ये एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशे। ये हमारा फर्स्ट लीफ कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। मेन हमारी फाउंडेशन चेन आ गई है और ये स्लिप स्टिच हो गया। एक पेटल अब हमारी लीफ की कंप्लीट हो गई है। स्लिप स्टिच हमने कर दिया फाउंडेशन चेन में। अब आप इसे नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच कर दीजिए। ये स्लिप स्टिच हो गया। फिर इससे नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच कर दीजिए। अब ये जो आपने तीसरा एक तरह से स्लिप स्टिच किया है, पहले आपने कंप्लीट करने के लिए फिर एक बीच में अपने स्लिप स्टिच किया, एक और स्लिप स्टिच किया। तो अब यहाँ पर आप चेन 8 ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या किया, लीफ कंप्लीट करने के लिए एक स्लिप स्टिच, बीच में हमने एक स्लिप स्टिच बस स्किप करने के लिए किया, और नेक्स्ट तीसरे स्लिप स्टिच में चेन 8 ले लिया। अब इस चेन 8 में पहला छोड़ के दूसरे में सिंगल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर एक और हाफ डबल क्रोशे, फिर 2 हमारे पास बचेंगे। इन दोनों में हम करेंगे सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। हमारी 8 चेन कंप्लीट हो गई। एक और लीफ कंप्लीट हो गया। जहाँ पर हमने ये पूरा काम किया, देखिए ये आपको नज़र आ रहा है। इस जगह पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये स्लिप स्टिच की जो टेक्निक है वो आप जहन में रखिए, तो आपकी ये बहुत खूबसूरत घूमकर स्पाइरल फॉर्म अख्तियार करेगी। नेक्स्ट हम स्किप करने के लिए स्लिप स्टिच कर रहे हैं, ये देखिए, और फिर इसे नेक्स्ट में स्टार्ट करने के लिए स्लिप स्टिच कर रहे हैं, ये। और अब हम दोबारा से यहाँ पे चेन 8 लेके स्टार्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप यहाँ पर यही प्रोसीजर दोहराएंगे। सिंगल क्रोशे, हाफ डबल, हाफ डबल, हाफ डबल, सिंगल सिंगल, और फिर जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था वहीं स्लिप स्टिच, फिर स्लिप स्टिच, फिर अगले में स्लिप स्टिच, और दोबारा से चेन 8। तो ये तरीकाकार रिपीट होगा। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारा पूरा बन चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारे करली लीव्स तैयार हैं। ये काफ़ी करली हैं। अब इस लड़ी को हम कहीं लटकाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा पॉट बना रहे हैं जिसमें आपने
फूल बनाए हैं लटकते हुए, तो उसके साथ ये लटकती हुई बेल बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप अगर इसको बुके में लगा रहे हैं तो फिर आप इसको लपेट लीजिए एक फ्लावर स्टिक्स के साथ, या अगर आपके पास घर पे चॉपस्टिक है तो उस पर ग्रीन कलर की टेप लगा लीजिए या फिर ग्रीन कलर का धागा लपेट लीजिए, तो वो भी बेहतरीन रहेगी इस काम के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।